आइरिस एनालिसिस हमारा भी कर दीजिए सर। तो अरविंद जी, इस वक्त हम आ गए हैं आइरिस एनालिसिस के लैंडिंग पेज पे। यहाँ ये राइट टॉप कॉर्नर में बटन है जनरेट एनालिसिस, तो कस्टमर को इसी बटन को क्लिक करना है, ये मैंने कर दिया। और उसके बाद उसे स्क्रीन पे सबसे पहले अपना कंट्री चूज करना है, तो मैंने इंडिया चूज कर लिया। कस्टमर अपना मोबाइल नंबर डालेगा और ईमेल आईडी डालेगा, सबमिट करेगा। अब जैसे ही सबमिट करेगा तो मेरे लैपटॉप का कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और वो कैमरा आपकी आइरिस को स्कैन करेगा। तो अब मैं लैपटॉप आपको दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको अपनी आंखें। तो व्हाट यू डू इज आप इसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद अपनी आंखों को बस आप खोल के रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। स्कैनर अपने हिसाब से सबमिट कर दो। सबमिट कर दूँ? हाँ इंस्ट्रक्शन दे रहा है अभी तो। हाँ, वो रहने दो, ये राइट साइड में कैमरा आएगा। ओके। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये कैमरा एक्टिवेट होगा, इंस्ट्रक्शन है कस्टमर को थोड़ी देर स्क्रीन पे वेट करना है, तो कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। राइट, आंखें खोल के रखिए आप और ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा उनको। Yeah, hey, congratulations. That's all. Yes, it takes only few seconds. It is as good as taking a selfie. अब हमें अपनी खुद की अगर सेल्फी लेनी हो तो कितनी देर लगती है, राइट? 2 सेकंड का काम है वो। So yes, congratulations. We have scanned your iris and we are ready to generate your iris analysis. अब मैं इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। जब मैं इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाऊंगा तो यहाँ कस्टमर की डिटेल्स पूछेगा, उसका नाम, फोन नंबर, बेसिकली डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपका नाम डाल रहा हूँ इधर। तो उसके बाद जब हम इस पेज पे आते हैं तो कस्टमर को अपनी डिटेल्स डालनी है, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उनका खुद का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोन नंबर, मेल आईडी। और एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, उसे रिपोर्ट की लैंग्वेज चूज करनी है। एक्चुअली ये रिपोर्ट अरविंद जी 19 डिफरेंट लैंग्वेजेस में जनरेट हो सकती है, जिसमें से 9 इंडियन लैंग्वेजेस है, 9 फॉरेन लैंग्वेजेस भी है, स्पेनिश, जापानीज, मैंड्रीन, राइट, ये सारी, और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि है इंग्लिश। तो ये 19 डिफरेंट लैंग्वेज में रिपोर्ट जनरेट हो सकती है। तो कस्टमर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकता है। उसके बाद नीचे अलग अलग तरह की रिपोर्ट है, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि 7 अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आती है हमारे सिस्टम में, जिसमें से जो सबसे पहली रिपोर्ट है वो है टोडलर रिपोर्ट, जो कि 0 से 5 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद किड्स रिपोर्ट है जो कि 6 से 10 साल के बच्चों के लिए। स्टूडेंट रिपोर्ट है 11 से 16 साल के बच्चों के लिए। फिर उसके बाद करियर रिपोर्ट है 17 से 20 साल के यंगस्टर्स के लिए। कैंपस टू कॉर्पोरेट रिपोर्ट है 21 टू 26 के लिए। फिर कॉर्पोरेट रिपोर्ट है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, आपके जैसे मेरे जैसे 27 ईयर्स प्लस के लिए। और एक होल लाइफ रिपोर्ट है जिसे किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति करा सकता है। तो मैं इस वक्त होल लाइफ रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूं और डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर पे मैंने क्लिक किया और मैं आगे बढ़ता हूं। अब जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये मुझे नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा, जो कि होगा पेमेंट विंडो। अब कस्टमर यहाँ पेमेंट करेगा तो ये पेमेंट गेटवे आ गया। मल्टीपल ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया। तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ लाइव। यस, ये पेमेंट प्रोसेस हो रही है, पेमेंट कंप्लीटेड, कंफर्मिंग पेमेंट। ओके, सो पेमेंट पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ सिस्टम विल प्रोसेस द एनालिसिस। तो एनालिसिस के बाद जब प्रोसेस शुरू होता है तो यहाँ पे स्क्रीन पे बटन आता है डाउनलोड रिपोर्ट। कस्टमर इस पे क्लिक करता है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आवर एआई सिस्टम हैज स्कैन्ड योर आइरिस, एआई इज प्रोसेसिंग योर एनालिसिस, आवर एआई सिस्टम इज एनालाइजिंग योर ब्रेन्स न्यूरॉन्स, इट वोंट टेक टू लॉन्ग, प्लीज वेट। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है एआई के माध्यम से, और यहाँ पे करीब 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। 5 से 6 मिनट के अंदर ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है और आपकी एक रिपोर्ट इस लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी और उसकी एक रिपोर्ट आपके मेल आईडी पे ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाएगी। तो 2 तरह से रिपोर्ट मिलती है, एक डिवाइस में डाउनलोड होती है और दूसरी मेल पर चली जाती है। तो विल वेट हियर फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड देन विल प्रोसीड। तो आप देख सकते हैं सर कि आपकी रिपोर्ट जनरेट हो गई है और इसको मैंने अपने लैपटॉप पे सेव कर दिया, आपका नाम लिख दिया एंड इट इज सेव्ड। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि रिपोर्ट जब जनरेट हो जाती है तो रिपोर्ट जनरेट होने के बाद कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि कस्टमर अपनी काउंसलिंग भी बुक करा सकता है हमारी कम्युनिटी में किसी भी काउंसलर से। तो यहाँ उसको एक बटन दिखता है बुक अ काउंसलर। जब उस बटन पे क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद उसे हमारी पूरी कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे उसे दुनिया भर के काउंसलर दिखते हैं। जैसे ये मिस्टर शिवराज है, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्वाति शी इज फ्रॉम मुंबई, राइट, मिस्टर उसके बाद मिस्टर अनिल पांडे फ्रॉम मुंबई, हेमंत कुमार फ्रॉम दिल्ली। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी काउंसलर्स की कम्युनिटी है अक्रॉस कंट्री। तो उनके सबके प्रोफाइल, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलता है और कस्टमर किसी भी काउंसलर के साथ अपनी काउंसलिंग बुक कर सकता है और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब आपके लिए क्योंकि मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे काउंसलर की हम बुकिंग नहीं कराएंगे, ठीक है। तो मेरी रिपोर्ट मेरे सामने है और हम चाहते हैं कि हमारे संजय गौतम जी हमें बताएं कि उसमें क्या क्या लिखा है। रिपोर्ट में सर जो ओवरऑल काउंसलिंग होती है ना, वो करीब 1 घंटे की होती है। Okay. अब क्योंकि हम पॉडकास्ट में बैठे हैं तो पूरी एंड टू एंड काउंसलिंग में तो 1 घंटा लगेगा, पॉडकास्ट बहुत लंबा होगा। पर फिर भी इस रिपोर्ट का जो जिस्ट है, जो ओवरऑल है, वो मैं आपको जरूर बताता हूँ, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो कंटेंट एग्जैक्टली शुरू होते हैं वो होते हैं पेज नंबर 12 से। पेज नंबर 12 आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये आपको बताता है कि आपकी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ क्या है, राइट। आगे वीकनेस भी होंगी, अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तो पूरा स्वॉट है पर्सनालिटी का स्वॉट। तो पर्सनालिटी का जो स्ट्रेंथ है उसके 2-4 पॉइंट्स में पढ़ता हूँ, क्योंकि इसका जो मेन पेज है वो ये नहीं है, मेन पेज तो वो ब्रेन वाला है अपना। तो पहले इसमें फिर भी 2-3 पॉइंट में पढ़ देता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पर्सनालिटी की जो स्ट्रेंथ है वो ये कहती है दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ एंड हैंडलिंग सिचुएशन व्हेन नेसेसरी, ठीक है। आपको अपने अंदर जो बात चल रही है, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, वो दूसरों के सामने रखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। यू आर वेरी गुड इन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, राइट। यू आर मोटिवेटेड एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन। गोल ओरिएंटेशन मतलब गोल को अचीव करना ही वो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सो यू आर मोटिवेटेड एंड गोल ओरिएंटेड पर्सन, कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आपके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं है, इट इज वेरियस एस्पेक्ट्स। हेल्थ भी आपके लिए सक्सेस है, वेल्थ भी आपके लिए सक्सेस है, स्पिरिचुअलिटी भी आपके लिए सक्सेस है, फैमिली भी आपके लिए सक्सेस है। सो यू सीक सक्सेस इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, सिर्फ एक एरिया में नहीं, मल्टीपल एरियाज में आपको सक्सेस चाहिए। यू हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस, राइट। चीजों को आप
दिल से कम दिमाग से ज्यादा देखते हो, क्रिटिकली एनालाइज करते हो कि इसमें लॉजिक क्या है, और जब तक आप लॉजिकली कन्विंस नहीं हो आपको इमोशनली कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट है, आप भी शायद रेफर कर रहे हैं अपने मोबाइल में साथ, ओके ठीक है। तो इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ये कहता है यू मे हैव अ क्रिएटिव फ्लेयर अप्रिशिएटिंग एंड एंगेजिंग इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस। तो लॉजिक के साथ साथ आपका एक क्रिएटिव एस्पेक्ट भी है आपके ब्रेन का, तो आप चीजों में क्रिएटिविटी पसंद करते हो। अब क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब डांस, म्यूजिक, आर्ट्स, पेंटिंग नहीं होता, ये तो सिर्फ क्रिएटिव एक्ट्स हैं। लोगों को लगता है क्रिएटिविटी मतलब म्यूजिक, डांस, नहीं नहीं। क्रिएटिविटी का मतलब है डूइंग समथिंग न्यू, डिफरेंट एंड बेटर। कोई या तो कुछ नया ही करो जो आज तक आपने, जो किसी ने कभी किया नहीं है, कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे। और अगर ऑलरेडी लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपका थॉट प्रोसेस रहता है कि आप उसी काम को बेहतर तरीके से या डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हो। तो आपकी ओवरऑल जो अप्रोच है वो एक डिफरेंट अप्रोच है लोगों से, कि भाई भीड़ में मैं अपने आप को एक चेहरा कैसे बनाऊं। ये आपकी पर्सनालिटी की कोर स्ट्रेंथ है, राइट। अब आप मुझे बताइए सर, मैंने आपको अभी तक इसमें 4-5 पॉइंट बोले हैं, आप अभी तक कितना सहमत है इससे? 90% तो सही है। पक्का? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। यही तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है ना वो यही है, जब अरविंद अरोड़ा जैसा एक रेप्यूटेड यूट्यूबर, एक टीचर, एक इन्फ्लुएंसर ये बोलता है कि संजय जी आपकी रिपोर्ट जो बोल रही है वो 90% एक्यूरेट है, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट लगती है सर मेरे को, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस रिपोर्ट के मेन पेज पे, और वो है पेज नंबर 17। पेज नंबर 17। यस, इसकी हेडिंग अगर आप पढ़ेंगे तो हेडिंग लिखी है न्यूरॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी पॉडकास्ट में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब भी इस दुनिया में कोई इंसान पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो जन्म के वक्त उसके ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स उसके ब्रेन की जो 10 अलग अलग लोब्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और ये जो पेज है ये आपके उन 100 बिलियन न्यूरॉन्स का हिसाब बताता है आपको। अब इस पेज को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें ये पेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। तो जो फर्स्ट हाफ में डेटा है वो आपके लेफ्ट ब्रेन को बता रहा है, और जो लोअर हाफ में, सेकंड हाफ में जो डेटा है वो आपके राइट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसमें लेफ्ट साइड में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 9.66 बिलियन, 9.18 बिलियन एंड सो ऑन, और इसमें राइट हैंड साइड में भी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 10.14 बिलियन, 7.25 बिलियन एंड सो ऑन। अगर इन सारे नंबर्स को आप ऐड करोगे तो इनका टोटल आएगा 100। 100 का मतलब वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो आपके ब्रेन में थे एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो आप इन 100 बिलियन न्यूरॉन्स के साथ पैदा हुए थे, और आज हम इनको रिव्यू कर रहे हैं कि आपके ब्रेन के कौन से लोब में कितने न्यूरॉन्स थे। अच्छा, अब इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग लोब है, सबसे ज्यादा रीडिंग जो मुझे दिखाई देती है, वो मुझे दिखाई देती है राइट हैंड साइड में, मतलब लोअर साइड में 14.01 बिलियन, जो कि यहाँ आपके राइट पेरिटल लोब है। देख पा रहे हैं सर? 14.01 बिलियन न्यूरॉन्स, ये सबसे ज्यादा आपके जो न्यूरॉन्स है वो आपके राइट पेरिटल लोब है। और राइट पेरिटल लोब करता क्या है? राइट पेरिटल लोब बताता है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, बॉडी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, राइट, स्पोर्ट्स एबिलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज। यानी कि आप अगर, मतलब ये रिपोर्ट अगर मैंने, जब आप बच्चे थे और मैं आपके पेरेंट्स के साथ बैठा होता, तो मैं सीधा सीधा बोलता कि आपका बच्चा एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ स्पोर्ट्स एबिलिटीज, राइट। अब स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स में सर हमें दो मेन चीजों की जरूरत होती है। जैसे आप एक टीचर नहीं है तो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो एबिलिटीज होती हैं जो हम अपनी फुल बॉडी से करते हैं, मतलब आप रनिंग कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, हॉकी, फुटबॉल, ये सारी एक्टिविटीज जिनको करने के लिए हम अपनी फुल बॉडी का यूज करते हैं, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स की कैटेगरी में आती है। उसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो सिर्फ हम अपने फिंगर से या अपने एल्बो तक के एरिया से करते हैं, जैसे कि पेंटिंग, टाइपिंग, हैंड राइटिंग, इस तरह की स्किल्स, इनको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स। और स्पोर्ट्स में ग्रॉस मोटर स्किल्स के साथ साथ फाइन मोटर स्किल्स भी चाहिए। एक क्रिकेटर है, उसकी बॉडी मूवमेंट अच्छी है, लेकिन अगर उसकी फिंगर मूवमेंट अच्छी नहीं होगी तो एक बहुत अच्छा बॉलर नहीं बन पाएगा, राइट। अगर उसका रिस्ट वर्क अच्छा नहीं होगा तो बहुत अच्छा बैट्समैन नहीं बन पाएगा, राइट। अब मैं आपको लेके चलता हूं इस रिपोर्ट के फाइन मोटर स्किल्स वाले एरिया पे, जो कि ऊपर से थर्ड बॉक्स जो है वो है, और उसमें जो रीडिंग है वो है 13.04, व्हिच इज द सेकंड हाईएस्ट रीडिंग इन योर रिपोर्ट। लेफ्ट पेरिटल लोब को बताती है 13.04 बिलियन, सेकंड हाईएस्ट इन योर ब्रेन। और ये लोग क्या करता है? ये आपकी फाइन मोटर स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। फाइन मोटर स्किल्स, हैंड राइटिंग, आर्ट वर्क, फिंगर मूवमेंट, हैंड जेस्चर एंड थिंकिंग डिफरेंटली, तो ये आपकी फाइन मोटर स्किल्स को कंट्रोल करता है। और जो पहला लोब मैंने बताया, राइट पेरिटल लोब, वो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स की एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है आपका। तो ऐसे लोग 100% स्पोर्ट्स, जिम, रनिंग, एक्सरसाइज, कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज आप हमेशा एंजॉय करेंगे, और स्पोर्ट्स आपका ब्रेन पूरी तरह से सपोर्ट करता है। अभी मैंने सिर्फ आपको रिपोर्ट के दो हिस्से बताए, और एक करेक्ट है, करेक्ट है। मेरा सबसे ज्यादा मन लगता है स्पोर्ट्स में, सबसे ज्यादा, नो डाउट, ठीक है। सो यू आर बोर्न स्पोर्ट्स पर्सन, राइट। अब आपने बोला मैंने इंजीनियरिंग करी, अब अगर आपको शुरू से पता होता, आपके पेरेंट्स को पता होता, और अगर आप स्पोर्ट्स में करियर बनाते, तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के साथ हमें आज एक और नाम पता होता, अरविंद अरोड़ा, करेक्ट, राइट। अब बात करते हैं एक दो पॉइंट्स की और बात करूंगा फटाफट, वरना ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। थर्ड हाईएस्ट पॉइंट जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, जो मुझे दिखता है, एक्सीलेंट सर, 13.04 के जस्ट नीचे सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है आपका, जो मैं मिस कर गया, 13.53, राइट। जो 13.04 और 13.53 लगभग पास में ही है दोनों। लेफ्ट टेम्पोरल लोब क्या कर रहा है आपका? लेफ्ट टेम्पोरल लोब आपका लैंग्वेज प्रोसेस करता है। आप उसमें फंक्शन देख सकते हैं आगे, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एबिलिटी टू प्ले विद वर्ड्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटिंग। मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि आप अपने पूरे के पूरे लंबे पॉडकास्ट जो वीडियो बनाते हैं, उनकी स्क्रिप्टिंग आप किसी और से नहीं कराते होंगे, ये आपके लिए नेचुरल आता है आपके अंदर से, ठीक है, राइट। अब जिस व्यक्ति का मुझे नहीं पता आप डांस वगैरह कितना अच्छा करते हैं, राइट, लेकिन स्टडीज ये कहती है कि अगर आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छा है और आपका लैंग्वेज अच्छा है, तो आप एक बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं। आप देखो, जो आदमी स्टेज पे बात कर रहा है, वो जब वो स्टेज पे बात कर रहा है तो वो क्या चीज यूज करता है? एक तो बॉडी लैंग्वेज यूज करता है, और दूसरा वो स्पीच यूज करता है, यानी कि बॉडी और शब्दों, राइट, बॉडी एंड वर्ड से खेलता है वो। तो आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, स्टेज परफॉर्मर बन सकते हैं। तो स्टेज आप बहुत बखूबी हैंडल कर सकते हैं, आपका ब्रेन ये कहता है। बढ़िया। और आप मोटिवेशन स्पीकर तो हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर है आपके, राइट। और रिपोर्ट एकदम, मतलब मैं खुद नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि कितनी सटीक है, कितनी एक्यूरेट है, आप खुद बता सकते हैं। ये जितना बताया उसमें 99% एकदम सटीक बैठ रही है, 100% या मान लो, क्योंकि मैं ज्यादा एंजॉय करता हूँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को, और मुझे स्टेज बहुत पसंद है, नो डाउट, राइट। चलिए, वेरी गुड। और दूसरा एक चीज और बताओ, आप यूट्यूबर हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं, तो पब्लिक डीलिंग आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन आप पर्सनली अगर आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, तो यू ऑलवेज लाइक टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ रादर देन स्पेंडिंग विद पब्लिक।
आई लव माय सेल्फ rather than spending with others. हम्म। तो आपको आपको अकेलापन ज्यादा पसंद है बजाय भीड़। तो ऐसे लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन वाला जो फैक्टर है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो आप सेल्फ डिस्कवरी वाले व्यक्ति हो कि वो एक अमिताभ बच्चन साहब की कोई उनकी एक लाइन है ना कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है। तो आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो खुद की खोज में निकलना पसंद करते हैं और खोज भी लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रिपोर्ट का सब ब्रेन का ओवरव्यू है जो मैं बस 5 मिनट में आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे तो आई नीड अनदर 1 hour टू एक्चुअली एक्सप्लेन यू कि भाई ये रिपोर्ट क्या बताती है। बट दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, नो डाउट। बहुत बढ़िया है, और मैं तो कहूंगा कि आप एक बार अपनी रिपोर्ट भी निकाल के देखो, बहुत कुछ निकल के आएगा, ताकि आप अपना समय ना खराब करो यार।